हाय गाइस। ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। इस रीडिंग को आप गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितना ये रीडिंग आपको मैच करती है उतना ही लेना, जबरदस्ती फिट इन नहीं करना इस रीडिंग को। और अगर रीडिंग नहीं मैच होती है तो ऐसा सोचना है ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी और के लिए होगी। ठीक है। तो एक्यूरेट रीडिंग के लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है, जो मैं नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं, किसी से भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। वहाँ पे आपको सिर्फ आपके लिए रीडिंग होगी। ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि आपको आज डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन फॉर मैसेजेस। चलिए, फर्स्ट मैसेज आपके लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओ, रिवर्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स and 10 of cups. Okay, 4 of cups, 7 of swords, 5 of swords, sorry, 5 of swords, knight of cups, 6 of swords, oh, 3 of, sorry, the empress। ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 9 ऑफ swords। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, किसी को पास्ट में आपने कोई चेतावनी दी थी, मत करो, ऐसा मत करो, कुछ आपने बोला होगा, कोई चेतावनी दी थी, और हूबहू वही चीज़ें मुझे यहाँ पे घटित होती हुई दिख रही हैं। आपकी चेतावनी बिल्कुल सही निकली, पर अब वो इस सच पे कुछ लोग हैं जो पर्दा डाल रहे हैं। कोई आपके जीवन से जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको इतना ज़्यादा पीड़ित कर दिया, परेशान कर दिया, और अब किसी को गिल्ट फील हो रहा है। कोई आपके लाइफ से जाता हुआ नज़र आ रहा है, अपना बैग पैक करके आपके लाइफ से जा रहा है। कोई कोई तो है जिसे अब आप अपने ज़िंदगी में जगह नहीं दे रहे हो, जिसे आप दूरियां खुद क्रिएट कर रहे हो। आप नहीं चाहते हो कि ऐसे लोग आपके लाइफ में आए, जिसकी वजह से आपकी खुशियां, फैमिली की, यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जहाँ आपकी विश फुलफिलमेंट होनी थी, वहाँ आपकी ज़िंदगी यहाँ पे हेल बन गई, ध्वस्त हो गई इस इंसान की वजह से। आपने शायद अपने जीवन से इस इंसान को कट ऑफ किया है, और ये इंसान आपके जीवन से जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जाने की एनर्जी है। 2-3 दिन से ये रीडिंग में बहुत आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो कोई यहाँ पे जिसने आपको दुख दिया, बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी जीना भी भूल गए। पता नहीं कैसे ये ज़िंदगी इतनी निकल गई, आपको समझ में ही नहीं आया कि आपने किया क्या इस ज़िंदगी में, समझ नहीं आया आपको। लेकिन अभी आपकी आंख खुल रही है, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। अब आपको क्लैरिटी ये मिल रही है, क्योंकि क्या क्लैरिटी मिल रही है कि आपको किस तरीके से अपना जीवन अब जीना है। किसी के प्रेशर में नहीं जीना है। आप अकेले बहुत बेहतर महसूस कर रहे हो। यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है। आप एक गॉडेस लाइक एनर्जी हो, एक डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड, नर्चरिंग, केयरिंग नेचर आपका हो सकता है। आपके बच्चे हो सकते हैं, 2 किड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपने किसी से दूरियां बनाई हैं,
या किसी ने आपसे दूरी बनाई है गिल्ट में आके, किसी को बहुत गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि किसी को ये अब एहसास हो रहा है जब आपने उनसे अपने दिलों की दूरियां बना ली कि उन्होंने आपको कितना हर्ट कर दिया, अभी किसी को ये रियलाइज हो रहा है। और ऐसा किसी को लग रहा है कि अब वो आपके जीवन में रह के आपको और हर्ट नहीं करना चाहते और कोई आपके जीवन से जाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कोई देख रहा है कि आप उनके बिना भी खुश हो बहुत ज़्यादा। ये फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे कोई भी हो सकता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई आपके जीवन में आ रहा है कि जा रहा है, आप अपने धुन में हो। आप यहाँ पे एक थ्रोन पे बैठे हो, एक ओहदा आपने प्राप्त कर लिया है, कोई बहुत ही क्रिएटिव वर्क आप कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा आप कर रहे हो जहाँ पे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लौट रही हैं। लंबे समय के दुख के बाद अब आपको ऐसा लग रहा है कि डेथ के बाद आपका रीबर्थ यहाँ पे हो रहा है। यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड हैं, यूनिवर्स आपकी बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं। आप जो भी यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से, ये समय ऐसा आपका चल रहा है कि इस समय आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके सामने होता हुआ नज़र आ रहा है। यही मैनिफेस्टेशन पावर आपकी किसी ने ब्लॉक की थी, तब आप किसी काम के लिए वेट करते थे, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। कोई एक आपकी विश थी जिसको पाने के लिए आपने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ था, लेकिन उस समय आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, इंट्यूशन पावर कह लीजिए, काफ़ी ब्लॉक थी। जो भी मैनिफेस्ट करते थे आप यूनिवर्स तक जाती ही नहीं थी। बार बार आपको कहीं ना कहीं से हार का सामना करना पड़ रहा था, बार बार आपको दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में आप रहे हैं पास्ट में। लेकिन इस समय करंट की एनर्जी, किसी ने आपको धोखा दिया, ये देखिए 4 ऑफ कप्स, किसी ने आपको बहुत ज़बरदस्त धोखा दिया और उसकी सच्चाई भी आपके सामने आई, इसलिए आपने इस इंसान से दूरियां मेंटेन की हैं। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आपने दूरियां बनाई हैं। यहाँ पे शायद आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं अकेले, क्योंकि यहाँ बहुत सुकून की ज़िंदगी मुझे दिख रहा है। बहुत आराम से आप इस थ्रोन पे बैठे हुए। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स में फादर मदर 2 बच्चे हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं, तो आपके 2 बच्चे हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पास्ट में आपके साथ किसी नार्सिसिस्ट इंसान से आपने डील किया है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपके हुए हैं। ये नार्सिसिस्ट इंसान हमेशा आपके जीवन में आपकी बातों को काटता आया है, कभी आपकी बातों को इसने सुना नहीं है। बार बार आपने वार्निंग दी थी इस इंसान को कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, जो भी बातें आपने बोली होंगी, तो यहाँ पे आपकी चेतावनी बिल्कुल सही निकली। जो आप इस इंसान को चेतावनी दे रहे थे, बार बार वार्निंग दे रहे थे, किसी चीज़ का रिजल्ट बता रहे थे कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, या उन चीज़ों को करने से मना कर रहे थे, लेकिन इस इंसान ने घमंड में, ईगो में, नार्सिसिस्ट पर्सन है ये अपनी ईगो के आगे सब कुछ कुर्बान कर सकता है ये इंसान। इसने आपकी बातों को सुना नहीं और आज ये इंसान 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, 9 तलवारों के दर्द में है, कहीं स्टक है, कहीं से निकल नहीं पा रहा, निकलने की बहुत कोशिश कर रहा है ये इंसान, कहीं जाकर के फंस गया है, अपने ही कर्मों के मार इसको पड़ रही। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसके ही कर्म इसको डुबो देंगे। इसे ऐसा लगता था ये कुछ गलत करेगा तो औरों के साथ करेगा, औरों को दुख होगा, इसे क्या होगा, इसे तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो लोगों को दुख पहुंचा करके जाके कहीं बिल में घुस के बैठ जाएगा। कुछ ऐसी एनर्जी थी इस इंसान की। एक क्रिमिनल माइंडसेट इस इंसान का जरूर रहा है पास्ट में, लेकिन इसके इस भ्रम को भी यूनिवर्स ने तोड़ दिया, डिवाइन ने तोड़ दिया है कि तुम लोगों के साथ गलत करके जो छुप के बैठ जाते हो, अब की बारी तो तुम्हारी ही है, तुम जो करोगे उसमें तुम ही फंसोगे। और ऐसा ही हुआ है। और ये चीज़ें आपने भी वार्निंग दी थी पहले, जो चीज़ एक्यूरेट, एग्जैक्ट वही चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। तो जिसके साथ ये घटना घटी है वो इंसान बहुत हैरान है कि आपने जो बातें बोली थी वो कैसे इसके जीवन में घट गई, क्योंकि ये तो होश में ही नहीं था। ये एकदम पागलों वाला जीवन जी रहा था ये इंसान, और इसने अपने बहुत से लोगों को परेशान किया है अपने हरकतों से। लेकिन फाइनली अब जो इसके साथ घटना हुई है, जो ये स्टक है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, रोना हो सकता है, यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा गिल्ट की फीलिंग है इस इंसान को,
रातों को सो नहीं पाता है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये एक ऐसा नार्सिसिस्ट इंसान है कि बहुत लंबे समय तक तो इसने अपने गलतियों को स्वीकारा ही नहीं, लेकिन अभी यूनिवर्स ने इस तरीके से इस इंसान को कहीं पे ऐसा स्टक कर दिया, ऐसा फंसा दिया है कि ये इंसान आज अपने किए हुए एक एक चीज़ों को याद कर रहा है। और यहाँ पे शायद ये रात को उठ उठ के रोता भी है। ये इंसान बहुत तकलीफों में यहाँ पे दिख रहा है 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में। अपनी गलती का पछतावा, इसके ईगो ने यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक फैमिली बिखर गई है, 2 बच्चे हैं, फादर मदर। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक समय था जहाँ पे ये बहुत ही रॉयल फैमिली दिखती थी लोगों को, लेकिन आज का समय है कि कोई एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ये सब कुछ हुआ इस इंसान के ईगो की वजह से, गंदी आदतों की वजह से। कोई एडिक्शन हो सकती है। इस इंसान ने भी बहुत मेहनत की है अपने जीवन में, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं किया, लेकिन उस मेहनत के पीछे ईगो काम करता रहा है। किसी की नहीं सुनना, जो मर्जी वो करना, क्या करने जा रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा, बिना सोचे समझे कूद पड़ना कहीं। ये इसके जिंदगी में बहुत बड़ी सारी कहानी ये कार्ड्स बयां कर रहे हैं। और आपने दूरियां बनाई है ऐसे इंसान से, आपको आपके मेहनत का फल मिलता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक सुकून भरी लाइफ आप अपने जीवन में जी रहे हैं, और ये किसी को जीने नहीं दे रहा। कैसे आप इतने सुकून में हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया द मून। हिडन चीज़ें हैं, हिडन कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे छुपी हुई है जो आपके सामने आ सकती है। काफ़ी हार्ट ब्रेक आप फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का कुछ काला सच आपके सामने आ सकता है, जिसने पास्ट में आपकी जगह लेने की कोशिश की, 2 लोगों के बीच में दरारें डालने की कोशिश की है। यहाँ पे आपके एब्सेंस में बहुत कुछ पीठ पीछे यहाँ पे चीज़ें हुई हैं जो आपसे हिडन है, छुपी हुई हैं। और ये क्योंकि यहाँ पे छुपने की एनर्जी आ रही है, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन अभी कोई भी चीज़ आपके सामने आ जाए, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, बैलेंस। कुछ भी आ जाए आपको कोई हिला नहीं सकता। बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आप इस समय है, क्योंकि आप एक एम्प्रेस, एक फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन या एम्प्रेस की एनर्जी में तब इंसान आता है जब वो सब कुछ खो के छोड़ के अपने जीवन में फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता रहता है। उसे कोई हरा नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन जो क्रॉस करके आता है वो एम्प्रेस बनता है, वो डिवाइन फेमिनाइन बन सकता है, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन सकती है, कि उसे कोई सिचुएशन झुका नहीं सकती, हरा नहीं सकती। और ये बहुत पावरफुल एनर्जी है जिस एनर्जी में इस समय आप हैं। कौन थर्ड पार्टी में आपको डाल रहा है, कौन हजारों पार्टी में घूम रहा है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी आप यहाँ पे टोटल स्पिरिचुअल हो चुके हैं, डिवाइन से, यूनिवर्स से आप जुड़े हुए हैं। आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से, डिवाइन से आप कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं। बहुत ऑनेस्ट इंसान आप हो सकते हैं। आपके इस एनर्जी ने, एम्प्रेस की एनर्जी ने किसी का ईगो मेल्ट कर दिया है। ये रिवर्स में आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई खुद को राजा समझने वाला इंसान, ये इस इंसान की ना एक मेंटल, क्या बोलूँ मैं यहाँ पे, कि कोई कुछ भी समझ सकता है। खुद को राजा समझो, कोई भगवान भी समझ सकता है, समझने का क्या, कुछ भी समझ सकता है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है इसके जैसा खूबसूरत कोई नहीं है, इसके जैसा ईगोइस्टिक कोई नहीं है। कोई किसी इंसान की सोच यहाँ पे निकल के आ रही है। वो सोचता है, एक्चुअल में है नहीं, सिर्फ सोचता है। अपनी वाली चलाना, कुछ गलत फहमी, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस इस इंसान को बहुत था, जो अभी समझ में आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी आपके लिए इस इंसान के मन में थी पास्ट में। आप ना इस इंसान को क्या करते थे, ये इंसान गलतियों का पुलिंदा है। या तो ये इंसान बहुत होशियार है,
या तो इससे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। आपने ऐसे इंसान से डील किया, ईगोइस्टिक इंसान से, इसका ईगो आपने तोड़ा है एक्चुअल में। ईगो यहाँ पे रिवर्स कार्ड आने का मतलब है कि इस इंसान के पागलपन से आपको छुटकारा मिल चुका है। एक्चुअल में इस इंसान से ही आपको छुटकारा मिल रहा है। यहाँ पे जाने की एनर्जी मैंने पहले ही बताई थी आपको। किसी को आप अपने जीवन से निकाल रहे हैं और ये किसी को सहन नहीं हो रहा। कैसे आप इसे अपने लाइफ से निकाल सकते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम इसने आपको जंजीरों में जकड़ के रखा। मुझे पता नहीं क्यों एक डेविल की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। इस इंसान ने पास्ट में आपको अपने मतलब के लिए, आप एक प्योर सोल हो सकते हैं, तो इनके जीवन में बहुत बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी, अच्छा बिजनेस, अच्छा घर, सारी लग्जरी लाइफ थी इनकी, वो आपके बदौलत थी। इनको कभी समझ में ही नहीं आया कि ये सारी चीज़ें आई कैसे। आपने साथ छोड़ा तो ये फटे हाल हो चुके हैं। अभी इनकी कोई लग्जरी काम नहीं आ रही, अभी इनके पास कोई घर नहीं है, कुछ भी नहीं, सब इनका बर्बाद है, क्योंकि वो सब कुछ आपकी वजह से था। और इस इंसान की गलतफहमी थी कि ये बहुत बड़ा काबिल है। अभी काबिलियत सब खुद दिख रही है अपनी, कि कितनी काबिलियत है इनके अंदर। आपकी प्योरिटी से इन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में बनाया था और खुद ही अपना सब कुछ यहाँ पे ध्वस्त कर चुके हैं ये महाशय। किसी एडिक्शन का शिकार भी ये हो सकते हैं, हो सकता है इनको ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कोई एडिक्शन भी हो सकती है। ये भी इनके बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण बना है। इनका ईगो इस समय मेल्ट हो रहा है, ईगो टूट रहा है, इन्हें अपने गलतियों का एहसास हो रहा है। ये ऐसे एक पर्सन हो सकते हैं जो कभी भी अपनी गलतियों को मानते नहीं थे। माइंड गेम्स खेला इन्होंने हमेशा। एक बहुत प्योर सोल, प्योर फैमिली जो इनकी थी, बहुत ऑनेस्ट इनके लिए, अब इन्होंने अपने फैमिली के साथ ही बहुत माइंड गेम्स खेले। और आज ये जहाँ पे भी स्टक है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वहाँ इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जब इनके पास शोहरत, दौलत, धन थी ना, इनके बहुत सारे लोग थे आसपास, इनको बहुत अच्छा फील कराने वाले लोग थे, इनको इनके ईगो को बूस्ट करते थे। लेकिन अभी ये जहाँ सिचुएशन में जहाँ पे फंस गए हैं जाके, वहाँ से इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने किसके साथ गलत कर दिया। जो हमेशा इनका साथ देते रहे, ये इनके बच्चे हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, जो इनका हमेशा साथ देते रहे, इन्होंने उन्हीं को चीट कर लिया, उन्हीं के साथ बुरा कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पे रियलाइजेशन हो रहा है। बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की तकलीफ़ों में इंसान है, मुँह छुपा के बैठा हुआ, आप देख सकते हैं। ज़िंदगी भर का जितना भी कच्चा चिट्ठा छुपा के बैठा था ना ये इंसान, अभी इसके सामने ना, आंखों के सामने इसका किया धरा सब कुछ एक रील की तरह घूम रहा है। और ये इंसान खुद ही नहीं देख पा रहे अपने कुकर्मों को, जो इन्होंने किया वो अब ये देख नहीं पा रहे। खुद सोचिए क्या ही इन्होंने किया होगा। अपना मुंह छुपा के बैठे हैं, इनके सामने जब वो चीज़ें आ रही हैं तो ये अपनी आंख बंद कर ले रहे हैं, क्योंकि उस समय कुछ होशो हवास में थे ही नहीं और कोई रियलाइजेशन नहीं था। अभी रियलाइजेशन हो रहा है, इसलिए ये देखना नहीं चाहते उन चीज़ों को। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे कुछ नंबर देख लेते हैं क्या है। 7 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर। यहाँ पे जो मुझे नंबर दिख रहा है, 9 की एनर्जी आ रही है। 9999999 अगर आपको दिखते हैं ये एंजल नंबर, आपको गूगल कर लेना है। या कोई भी रिपीटेड नंबर दिख रहा है आपको तो गूगल करना है। कुछ ना कुछ मीनिंग से ये नंबर्स दिखते हैं, कुछ संदेश देते हैं आपको, आपके लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं एंजल्स, तभी ये नंबर्स दिखते हैं। तो आपको गूगल कर लेना है। तो अभी हम देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले 9th मंथ है, 10th मंथ है, 7th मंथ है, 3rd मंथ है, 6th मंथ है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देखते हैं यहाँ पे 45, 43, 44, 30, 39, 50, 55, 56, 59, यहाँ पे एज मुझे दिखाई दे रही है, किसी की भी हो सकती है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का, 7, 18, 9, 9,
10, 11, 6, 3, 13, 4, 24, 5 और यहाँ पे 15 भी किसी का बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक एंजल्स के आंसर्स ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या ही गाइड करेंगे। देखते हैं क्या गाइड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे आपके बारे में चीज़ें निकल के आ गई हैं। अगर आपको कोई गाइडेंस देना है एंजल्स प्लीज़ दीजिए, कोई मैसेज देना है तो मैसेज भी दे सकते हैं। वेट, या तो आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, या तो आपने लंबे समय से वेट किया था उसमें विक्ट्री आ रही है, क्योंकि एंजल्स ने यहाँ पे दिखाया है जीत, अपनी स्वॉर्ड को उठाया हुआ है, यानी कि जीत आपके जीवन में आते हुए दिख रही है। और या तो आपको किसी चीज़ के लिए वेट करने के लिए बोला जा रहा है। एंजल्स प्लीज सस्पेंस को क्लियर करें, यहाँ पे वेट किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। यहाँ पे वेट किस कॉन्टेक्स्ट में आपने दिया है, इन द नियर फ्यूचर। ओके, यहाँ पे आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, बहुत जल्दी आपकी विक्ट्री होती हुई कहीं पे दिख रहा है। नियर फ्यूचर में ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। थैंक यू एंजल्स हमें स्पष्ट रूप से जवाब देने के लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहले O, P, K, V, L, T, S, Z, Y, I। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।